बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग टर्म्स पे बात चल रही थी, वीडियो का दूसरा पार्ट है। हम ऑनर्स इक्विटी तक बात कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो नंबर 6 अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पे अकाउंट बेसिकली क्या होता है? अकाउंट बेसिकली एक समराइज रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। वो किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम सेल्स से रिलेटेड एक अकाउंट बना लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पूरे महीने में कितनी सेल्स होगी सारी की सारी, ठीक है। वो सेल्स का अकाउंट हम बना लेंगे। या हम परचेज के हवाले से अकाउंट बना सकते हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे महीने में परचेज कितनी हुई टोटल। या हम किसी ख़ास एक्सपेंस से मुताल्लिक अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट बेसिकली एक समराइज रिकॉर्ड होता है तमाम किस्म की ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अगर हम सेल का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल की होंगी। अगर हम परचेज का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो परचेज की ही होंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी एसेट का फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सारी ट्रांजैक्शंस फर्नीचर की खरीदने की होंगी, ठीक है। तो इस हवाले से हम जो है वो अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ का, ठीक है, या किसी पर्सन का, किसी बंदे का अकाउंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, ठीक है। हमने उसको सेल की हुई, तो उस बंदे को हमने जितनी बार सेल की है, जितनी बार उससे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो उस बंदे से रेलिवेंट सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमें टोटल पता लग जाएगा हमने इस बंदे से टोटल कितने पैसे लेने हैं। तो ये किसी बंदे से रेलिवेंट भी हो सकता है, किसी खास अकाउंट या चीज़ से रेलिवेंट भी हो सकता है। बहरहाल आपने ज़हन में बस ये रखना है कि एक समराइज रिकॉर्ड होता है तमाम ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। इसको हम अकाउंट कहते हैं, ठीक है। इसके हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करेंगे आगे जाके लेजर्स में, लेजर्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 पे सन्ड्री डेटर्स आते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस चीज़ें सेल करता है उधार पे, ठीक है। जब बिजनेस चीज़ें उधार पे सेल कर रहा होता है, वो जिन बंदों को उधार पे चीज़ें सेल करता है उनको हम सन्ड्री डेटर्स भी कह देते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल कौन से लोग होते हैं? जिन लोगों से बिजनेस उधार पे चीज़ें खरीदता है, ठीक है। जिन लोगों से बिजनेस उधार पे चीज़ें खरीदता है उन लोगों को हम जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल कहते हैं, ठीक है। इनको हमने फ्यूचर में पैसे देने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। इनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट पेबल भी कह देते हैं, ठीक है। इन लोगों को हमने पैसे देने होते हैं, अकाउंट पेबल्स को। अकाउंट रिसीवेबल्स हमने पैसे लेने होते हैं। क्यों? इन लोगों को हमने चीज़ें उधार पे सेल की हैं, और जिनको उधार पे चीज़ें सेल की हैं उनसे हमने पैसे लेने हैं, वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स कहलाते हैं। और जिनसे हमने चीज़ें खरीदी उधार पे, परचेज की हैं, ठीक है, उनको हमने पैसे देने फ्यूचर में, ये हमारे अकाउंट पेबल कहलाते हैं, ठीक है। या हम इन्हें क्रेडिटर्स कह देते हैं। तो ये दोनों मेन कॉन्सेप्ट बार बार जर्नल एंट्रीज में आपको नज़र आएंगी, डेटर्स के हवाले से एंट्रीज और क्रेडिटर्स के हवाले से एंट्रीज। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रखने हैं कि डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको हम चीज़ें सेल करते हैं उधार पे, कैश पे नहीं, ठीक है। और क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? जिनसे हम चीज़ें खरीदते हैं उधार पे, ठीक है, कैश पे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नाइन्थ कॉन्सेप्ट है जी, एंट्री क्या होती है, ठीक है। द रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक विद डेट एंड विद टू काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल चेंजेस इज नोन एज एंट्री, ठीक है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है ना, हमने ट्रांजैक्शन की बात कर ली कि वैल्यू की एक्सचेंज को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को हमने किसी ना किसी किताब में लिखना तो है ना। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को किसी न किसी किताब, जैसे कि मैंने आपको शॉपकीपर की मिसाल दी कि आपने जाके शॉप पे कुछ चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, और कुछ पैसे जो हैं शॉपकीपर को दे दिए। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कुछ सामान खरीद के लाए हैं, ठीक है, स्टेशनरी का सामान खरीद के लाए हैं, या फिर आप कोई जो है वो खाने पीने की चीज़ को ब्रेड एग्स लेके आए हैं, ठीक है। तो आपने जो चीज़ें खरीदी हैं उनको आपने लिखना है अपनी बुक में, ठीक है। और जो पैसे आपने उसको दिए हैं उनको भी आपने अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। तो एक चीज़ बिजनेस में इन हो रही है, चीज़ें आ रही हैं बिजनेस में, और पैसा जो है बिजनेस से आउट हो रहा है, ठीक है। तो दो किस्म की फाइनेंशियल चेंजेस यहाँ परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बिजनेस में इन हो रही हैं और कुछ बिजनेस से आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो फाइनेंशियल चेंजेस हैं, इन्हीं की वहाँ पे बात कर रहे हैं। इन सिंपल किस्सा मुख्तसर एंट्री बेसिकली क्या है?
जो आपकी ट्रांजैक्शन है ना, उसको किसी किताब में हम डेट के हिसाब से जब लिखते हैं तो इस लिखने को हम एंट्री कहते हैं। एंट्री क्या होता है? लिखना। लिख लें उसको किसी किताब में। फाइन, जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको अगर हम किसी किताब में डेट के हिसाब से लिखते हैं तो इस लिखने को हम एंट्री कहते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हमारे जो कॉन्सेप्ट है नरेशन के हवाले से है, ठीक है। जब हम जर्नल बना रहे होते हैं तो वहां पे जब हम एंट्री पुट करने के बाद की बात आती है, ठीक है। एंट्री आपने जो है वो लिख दी है, ठीक है। अब एंट्री के नीचे वजाहत के तौर पे आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमने ये क्या एंट्री की है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर किसी को चीज़ें सेल की हैं, उसकी एंट्री आपने पास कर दी है, ठीक है। आपने उससे पैसे ले लिए और चीज़ें आपने उसको दे दी। तो अब इसको आपने एंट्री करने के बाद, एंट्री लिखने के बाद नीचे वजाहत भी लिखनी है कि भाई ये हमने कौन सी एंट्री की, क्या एंट्री की है, ठीक है। वो जो एंट्री की वजाहत के तौर पे आप एक स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं ना नीचे, उस स्टेटमेंट को, उस एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन कहते हैं, ठीक है। वो एंट्री की वजाहत होती है। उसके बाद मर्चेंडाइज बेसिकली क्या होती हैं? वो चीज़ें, ठीक है, या वो आइटम्स जो है जो बिजनेस जिनमें बिजनेस डील कर रहा होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज। फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेस जो है वो स्पेयर पार्ट्स में डील कर रहा है, कोई बिजनेस कपड़े में डील कर रहा है, कोई बिजनेस जो है वो ऑयल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, कोई सीमेंट का बिजनेस है, ठीक है, कोई मेडिसिन का बिजनेस है। इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं। कोई, हर बिजनेस की अपनी एक नौयत होती है। कोई किसी चीज़ में डील कर रहा है, कोई किसी चीज़ में डील कर रहा है। तो बिजनेस जिस चीज़ में डील कर रहा होता है, ठीक है, उसको बेसिकली हम उसकी क्या कहते हैं? गुड्स इन ट्रेड कहते हैं, यानी कि जिन गुड्स में डील कर रहा होता है, या उनको हम मर्चेंडाइज कह देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे इसमें परचेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। परचेज क्या होती है? ठीक है, जब चीज़ों को, मर्चेंडाइज को परचेज किया जाता है बिजनेस में, ठीक है, दे आर लिस्टेड अंडर द हेड ऑफ परचेजेस, ठीक है। जब आप यही मर्चेंडाइज जिनमें आप डील कर रहे होते हैं, इनको किसी से परचेज करते हैं, ठीक है, इनको किसी से ख़रीदते हैं, तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम परचेजेस कहते हैं, ठीक है। याद रखें, ये भी आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी से चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, बिजनेस में, तो उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम परचेजेस कहते हैं, सिंपल। और ये दो तरह की हो सकती हैं आपकी। अगर तो आप कैश में ख़रीद रहे हो तो इसको हम कैश परचेजेस कह देंगे। अगर आप उधार पे ख़रीद रहे हैं तो इसको हम क्रेडिट परचेजेस कह देंगे, ठीक है। अच्छा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस से क्या मुराद है? ठीक है, बेसिकली परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस क्या है कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप चीज़ें ख़रीद तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, ठीक है, आप कुछ चीज़ें फिर वापस कर देते हैं। वो जो चीज़ें आप वापस करेंगे ना, उसको हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है जी। जो चीज़ें, जो पोर्शन परचेज का आपने वापस रिटर्न बैक कर दिया। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि आप चीज़ें ख़रीद लाते हैं मार्केट से, लेकिन जब घर आके देखते हैं, मार्केट में शॉप की लाइटों में तो आपको चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है, लेकिन घर आके जब घर की लाइट जलाई है, उस घर की रोशनी में आपको वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। आपका दिल खट्टा पड़ गया, आपने कहा जी ये तो चीज़ ही नहीं ठीक है, आपने फिर वापस करना चाहिए, ठीक है। तो इस सूरत हाल में ये जो वापस करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, रिटर्न बैक वाला कॉन्सेप्ट है सेलर को, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है जी आपका? अलाउंस का, ठीक है। इफ कंसेशन इज गिवन बाय सेलर ऑन पुटिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट द परचेज मर्चेंडाइज, इट इज कॉल्ड परचेज अलाउंस, ठीक है। अच्छा, अलाउंस बेसिकली क्या होता है कि आप चीज़ें आपने गिला किया सेलर से कि भाई हमने आपसे चीज़ें ख़रीदी हैं, आपने उसमें से चीज़ें ख़राब दी हैं हमें, ठीक है, ठीक नहीं दी, लिहाजा हम आपको चीज़ें वापस करना चाहते हैं, ठीक है। तो बदले में सेलर, जो बेचने वाला, वो क्या कहता है आपसे कि भाई आप हमें चीज़ें वापस ना करें, जितनी चीज़ें ख़राब है ना, आप उतने पैसे हमें कम दे दें, आप हमें वो कंसेशन दे देता है। वो 10, फॉर एग्जांपल 10,000 की चीज़ें आप खरीद कर लाएँ, 10,000 की आपकी परचेजेज हैं, उसमें से 2,000 की चीज़ें आपकी ख़राब है जो कि आप वापस करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो जो सेलर है, ठीक है, जो सप्लायर है, वो आपको कहता है कि भाई आप 2,000 की चीज़ें वापस ना करें, बल्कि आप हमें 2,000 कम दे दें, ठीक है। वो जो 2,000 कम देने वाला कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज कंसेशन, उसको हम अलाउंस कहते हैं। चीज़ें ख़राब हो गई हैं आपकी, ठीक है, या ख़राब निकली हैं आपकी चीज़ें, आपने वापस करना चाहिए, वो कह रहा है जी वापस ना करें, बल्कि आप 10,000 की बजाय 8,000 दे दें। वो जो 2,000 उसने आपको छोड़ा है ना, ख़राब चीज़ों की वजह से, ठीक है, वो ख़राब चीज़ों की वजह से जो 2,000 छोड़ा, वो अलाउंस कहलाता है आपका, ठीक है। चीज़ों का वापस करना परचेज रिटर्न्स कहलाता है, ठीक है।
और चीज़ें जो ख़राब हो जाए उनके ऊपर जो आपको कंसेशन मिलती है, ठीक है, उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेल्स एंड सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। बिजनेस में सेल्स बेसिकली क्या होता है, जब चीज़ों को आप सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम सेल्स के हेड में लिखते हैं, ठीक है। जब भी आपने चीज़ें बेचनी है तो उसके लिए आपने एक अकाउंट ओपन करना है। सारी बात है, जो चीज़ें जो आपने ख़रीदी हैं ये बेचने के लिए ख़रीदी। याद रखें जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा ना परचेजेस का, ये वो चीज़ें ख़रीदी हैं आपने, ये वो चीज़ें हैं जो आप बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं, ठीक है। अगर तो चीज़ें आप बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं तो उनको फिर हम परचेजेस के हेड में लिखते हैं, और ऐसी चीज़ें जिन्हें आप बेचने के लिए नहीं खरीदते उनको आप परचेजेस के ऐड में नहीं लिख सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल होता है ना, अक्सर औकात आप चीज़ें इस्तेमाल के लिए ख़रीद लेते हैं, जैसे कोई एसेट ख़रीद लिया, फर्नीचर ख़रीद लिया आपने, ठीक है, या कोई आपने व्हीकल ख़रीद लिया, या फिर आपने कोई बिल्डिंग है या मशीनरी ख़रीद ली है, वो आपने अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदी है, आपने बेचने के लिए नहीं ख़रीदी। तो लिहाजा जो चीज़ें बेचने के लिए नहीं ख़रीदते हम उनको परचेजेस के अकाउंट में भी नहीं लिखेंगे, वो एसेट्स होते हैं हमारे, उनको उनके नाम से हम जो है लिखते हैं अकाउंट्स में। सेल्स बेसिकली क्या है, जब चीज़ें आप जो खरीदी हुई चीज़ें जब उनको मार्केट में आपने बेचना है तो उनको आपने सेल्स के हेड में लिखना है, इसको हम बेसिकली सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये भी दो तरह की हो सकती है, आपकी कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी। अगर आप चीज़ें कैश पे सेल कर रहे हैं, फ़ौरन चीज़ें दे के पैसे ले रहे हैं, तो इसको हम कैश सेल कह देंगे, और अगर आप चीज़ें उधार पे सेल कर रहे हैं, उधार पे बेच रहे हैं, तो इसको हम क्रेडिट सेल कह देंगे। इसी तरह से सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस का भी कॉन्सेप्ट, जैसे हमने परचेज रिटर्न अलाउंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। सेल रिटर्न बेसिकली क्या है, अगर आपने जो चीज़ें सेल की, कस्टमर किसी रीज़न की वजह से वो चीज़ें आपको वापस करता है, ठीक है। अब आप वापस नहीं कर रहे, अब कस्टमर की तरफ से चीज़ें आपको वापस आ रही हैं, ठीक है, इसको हम सेल्स रिटर्न्स कहते हैं, ठीक है जी। और अलाउंसेस क्या है, अब कस्टमर के पास जो आपने जो कस्टमर को चीज़ें सेल की वो ख़राब हो गई हैं, ठीक है, कस्टमर आपको वापस करना चाहता है, आपने अब वही बात की जो कि पिछले केस में जो है सप्लायर ने आपसे बात की थी, ठीक है। आपने कस्टमर को ये कहा कि भाई आपकी जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं आप वो वापस ना करें, बल्कि आप उतने पैसे हमें कम दे दें। अब आपने अलाउंस दिया, पिछले केस में आपको अलाउंस मिला था, लेकिन अब आपने अलाउंस दिया क्योंकि आप सेलर हैं, ठीक है। तो देन यू हैव टू गिव अलाउंस टू दैट पर्सन हु इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम यू, ठीक है। आपने उस पर्सन को अलाउंस देना जो आपसे चीज़ें खरीद रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप अलाउंस देंगे, ये आपके लिए इस केस में एक्सपेंस होगा, ठीक है। आप कस्टमर को कहेंगे भाई चीज़ें वापस ना करो, जितनी चीज़ें खराब हुई हैं उतने पैसे में कम दे दो, जो जो पैसे आप छोड़ रहे हैं उसे, दैट इज अलाउंस। अच्छा, उसमें अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट और अलाउंस में अक्सर औकात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अलाउंस का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है ना सबको, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यस सर। डिस्कस कर सकते हैं एड्रेस करके। अलाउंस में और डिस्काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्काउंट का। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो है वो चीज़ों की प्राइस के ऊपर जो है वो दे रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को चीज़ों की प्राइस के ऊपर जो पैसे छोड़ रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी, डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अब दो तरह से डिस्काउंट हो सकते हैं यहाँ पे हमारे, एक होता है जी ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जो लिस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो सेलर जो है वो बायर को देता है। लिस्ट प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी अपनी शॉपिंग की हो, आपने दुकानों पे अक्सर टैग लगे हुए देखे, लिस्ट प्राइस देखी कि इस चीज़ की प्राइस इतनी है, तो मौके के ऊपर जो है मतलब आपको जो पैसे छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, या लिस्ट प्राइस के ऊपर जो आपको पैसे छोड़े जाते हैं, ठीक है, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। और फिर आप जो है नेट प्राइस जो है ना उसकी या रिसीव करते हैं या फिर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए की चीज़ है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिल गया। 100 रुपए की चीज़ वो कहता है जी आप 20% डिस्काउंट में ले लें, ठीक है, 20% डिस्काउंट में उसने दे दी चीज़ आपको, तो अब आपको 80 रुपये देने पड़ने हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आप 80 रुपये रिसीव करेंगे, तो जो लिस्ट प्राइस के ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिलता है ना उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और इसको जो है हम अकाउंटिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम जो है अलग से शो नहीं करते अपनी अकाउंटिंग जर्नल वगैरह में। ऑन द अदर हैंड कैश डिस्काउंट क्या होता है,
कैश डिस्काउंट ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने उधार पे जो है ना चीज़ें वो खरीदी हुई हैं और आपके पास 30 दिन का टाइम था कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपने ये पेमेंट करनी है। 30 दिनों के अंदर आपने ये पेमेंट करनी है, ठीक है। और अब क्या है, 30 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगला जो बंदा है आपको ये ऑप्शन भी दे सकता है कि भाई अगर आप 30 दिन की बजाय हमें 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो बिफोर टाइम जो पेमेंट करने से जो डिस्काउंट मिलता है ना, बिफोर टाइम पेमेंट करने से, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है जी, दोबारा से समराइज कर देता हूँ। डिस्काउंट क्या होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो चीज़ों की प्राइस पे जो डिस्काउंट दे रहा होता है, रियायत दे रहा होता है, ठीक है, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। दो तरह के डिस्काउंट है, एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो है लिस्ट प्राइस पे जो मिल रहा है आपको, ठीक है, 100 रुपए की चीज़ 20% डिस्काउंट में आपको मिल गई, ऑन द स्पॉट आपको जो है ये डीलिंग हो गई है बायर सेलर में, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा, लिस्ट प्राइस के ऊपर जो है। और बिफोर टाइम अगर आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, 30 दिन का टाइम था पेमेंट करने का, आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, बिफोर टाइम पेमेंट करने से जो आपको डिस्काउंट मिलता है इसको हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। कैश डिस्काउंट को जो हम अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज में जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये कैश डिस्काउंट आपके लिए, ये डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। या तो आप बर्दाश्त कर रहे होंगे तो फिर डिस्काउंट अलाउड होगा, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो फिर इसको हम डिस्काउंट रिसीव कहेंगे, ठीक है। आपके लिए इनकम भी हो सकती है, आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आता है कि रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है। तमाम किस्म की इनकम्स जो बिजनेस रिसीव कर रहा है, चाहे वो रिसीव कर ली हैं चाहे वो रिसीव करने वाली हैं, ठीक है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम रिसीव्ड और अक्रूड आर कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। अब बिजनेस का जो मेन रेवेन्यू है वो क्या है, बिजनेस का जो मेन रेवेन्यू है, जहां से रेवेन्यू अर्न किया जाता है उसको हम, वो सेल्स है। सेल्स एक बेसिक चीज़ है जहाँ से बिजनेस अपना रेवेन्यू अर्न करता है, ठीक है। क्योंकि सेल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम, सेल को करवा के हम पैसा हासिल करेंगे, ठीक है। अगर तो कैश पे सेल हो जाएगी तो फिर हम, तो हमने रिसीव कर लिया होगा, अगर हम क्रेडिट पे सेल होगी तो फिर हमने अक्रूड होगा, रिसीव करने वाला होगा, ठीक है। तो तमाम किस्म की ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम रिसीव्ड और अक्रूड, रिसीव का मतलब ले लिए पैसे आपने, अक्रूड का मतलब लेने वाले हैं पैसे, बकाया है अभी, ठीक है। तो इस तरह से जो है बिजनेस में जितनी भी आपकी इनकम है जो आपने रिसीव कर ली हैं या रिसीव करने वाली हैं, ठीक है, ठीक है, उनको हम रेवेन्यू कहते हैं। और सेल हमारा मेन रेवेन्यू होता है बिजनेस का, ठीक है। और ये हमारा मेन रेवेन्यू, इसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम भी कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे और भी हैं, जैसे कि हम कमीशन की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, रेंट की बात करते हैं, रेंट भी आप रिसीव कर सकते हैं, ये फिर हम डिस्काउंट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर मसला तो क्वेश्चन पूछ लें, नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।